एक समय की बात है, एक सेठ जी थे। सेठ बड़े धनवान थे। लक्ष्मी उन पर बहुत प्रसन्न थी। सेठ एक बार रात्रि में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी ने सेठ को सपना दिया और कहा, सेठ जी, हमें तुम्हारे घर में रहते हुए 25 बरस हो गए, परंतु अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी सुनते ही व्याकुल हो गए और कहा, लक्ष्मी माता, तुम मत जाना। लक्ष्मी माता बोली, क्यों? तब सेठ जी बोले, लक्ष्मी, एक तुम ही तो हो जिस वजह से लोग हमें सलाम करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। अगर तुम चली गई तो हम खाकपति हो जाएंगे, अर्थात भिखारी बन जाएंगे। और हे माता, तुम्हारी वजह से प्रेम व्यवहार, मंदिरों और रिश्तेदारी में जाना बंद कर दिया है। यह सुनकर लक्ष्मी कहने लगी, हे सेठ जी, मैंने तुम्हें कब मना किया था कि तुम हमारे पीछे यह सब छोड़ दो, अपनी भक्ति छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो और अपने रिश्तेदारों प्रेमियों से प्रेम व्यवहार छोड़ दो। लक्ष्मी जी ने यह शब्द सेठ जी से कहे और फिर कहा, सेठ जी, मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह हमेशा नहीं ठहर सकती। सेठ जी बोले, जाओ, फिर मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने के बाद मैं तो खाकपति बन जाऊंगा। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी, सेठ जी, मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी, घबराओ मत, लेकिन 2 वरदान नहीं दूंगी। खूब समझ लो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी जी की ये वचन सुनकर सेठ जी बोले, लक्ष्मी, अभी नहीं, मैं अपने घर से सलाह लेने के बाद तब मांग लूंगा। थोड़ा समय दो माता। माता, तुम कल आना। सच ही कहा है, जो समझदार और चालाक लोग होते हैं वे स्वयं निर्णय नहीं लेते हैं, वे अपने परिवार से विचार विमर्श करने के बाद ही उस कार्य को करने का निर्णय लेते हैं। लक्ष्मी सपने से चली गई। सेठ जी सुबह होते ही अपनी चारों बहुओं के पास पहुंच गए और अपनी चारों बहुओं से कहने लगे, बेटा, अब हम सब भिखारी बनने जा रहे हैं। चारों बहुएं बोली, पिताजी, ऐसा क्या हुआ जो हम भिखारी बनने जा रहे हैं? सेठ जी बोले, रात लक्ष्मी जी ने सपना दिया। सपने में मुझसे कहा कि सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, परंतु एक वरदान देकर जाऊंगी। और तुम्हें तो मालूम है, अगर लक्ष्मी घर से चली गई तो हम भिखारी बन जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी ने एक वरदान देने के लिए कहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं माता से क्या वरदान मांगूं। तब बड़ी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, मैं लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं? तो बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, तुम उनसे सोना जेवरात मांग लेना। सेठ बोले, ठीक है। उसके बाद उसने उससे छोटी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं? तब बड़ी से छोटी बहू ने कहा, पिताजी, तुम लक्ष्मी से स्कूल, कॉलेज और शहर के सारे अस्पताल मांग लेना, क्योंकि कॉलेज और अस्पतालों में बहुत पैसों की कमाई होती है। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। फिर उससे छोटी बहू से पूछा, बहू, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं? तब उससे छोटी बहू ने कहा, पिताजी, तुम शहर की सारी जमीन नाम करवा लेना, क्योंकि जमीन में बहुत अनाज पैदा होता है, हम गरीब नहीं रहेंगे। जब अनाज पैदा होगा तो हम अमीर ही बने रहेंगे। सेठ जी बोले, ठीक है बेटा। फिर सबसे छोटी बहू से पूछा, बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सबसे छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, ना मुझे सोना चाहिए,
ना मुझे अस्पताल चाहिए, ना मुझे कॉलेज चाहिए, ना मुझे शहर की जमीन चाहिए। सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब सबसे छोटी बहू ने कहा, पिताजी लक्ष्मी से तुम यही मांगना, यदि हम गरीब हो जाए तो हम बहू बेटों में हमेशा प्रेम बना रहे और कुछ मत मांगना। चारों बहुओं की बातें सुनकर सेठ जी वहां से चले गए और जब रात्रि हुई सेठ जी ने रात्रि विश्राम किया और सपने में लक्ष्मी जी आ गई और कहने लगी, सेठ जी मांगो जो मांगना है। अपने परिवार से तुमने सलाह ले ली होगी, मांगो क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक वरदान मांगना, दो मत मांगना क्योंकि मैं तुम्हें एक ही वरदान देकर जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता मैं एक ही वरदान मांगूंगा। लक्ष्मी ने कहा, तो मांगो क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। सेठ जी कहने लगे, हे माता यदि आप चली जाओ तो हमें एक वरदान देकर जाना। आपके जाने के बाद हम गरीब तो हो जाएंगे, यह बात निश्चित है, लेकिन जब हम गरीब हो जाए तो हमारे बेटों में और हमारे चारों बहुओं में अर्थात मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी कहने लगी, ठीक से समझ लो, दोबारा से सोच लो, फिर ऐसा ना हो कि तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने से डगमगा जाओ। सेठ जी कहने लगे, माता मैंने ठीक से समझ लिया है, खूब सोच समझकर ये फैसला लिया है। लक्ष्मी ने फिर मौका दिया, कहा, सेठ जी एक बार फिर मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, फिर से समझ लो, फिर से दूसरा कोई वरदान मांग लो। तब सेठ जी ने कहा, माता मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही वरदान चाहिए कि यदि हम गरीब हो जाए तो हमारे परिवार में प्रेम बना रहे। सेठ जी के यह वचनों को सुनकर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और कहने लगी, सेठ जी अब तुम चिंता ना करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी कहने लगे, माता आप तो कह रही थी कि आप जा रही हो, अब ऐसा क्या है कि आप मेरे घर से नहीं जाओगी? तब लक्ष्मी ने कहा, हे सेठ यही तो कारण है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ परिवार में एक दूसरे से प्रेम होता है, जहाँ कलह नहीं होती, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहीं तो मैं हमेशा रहती हूँ। और जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा तो मैं कैसे तुम्हारे घर को छोड़कर जाऊंगी? कदापि नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, आज के बाद मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। सेठ जी ने जब माता लक्ष्मी के यह वचन सुने तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और बार बार माता को प्रणाम किया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस घर में कलह रहती है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो उस घर को लक्ष्मी हमेशा के लिए छोड़ जाती है, और जहाँ जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है उस घर में हमेशा के लिए गरीबी रहती है। और जहाँ प्रेम होता है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और परिवार में प्रेम होता है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और वही इंसान सुखी रहता है और उस घर में हमेशा अमीरी ही रहती है।